हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। कैसे हैं आप सब लोग। आज का सेशन हमारा नेक्स्ट जेएस के डायनेमिक राउट्स के ऊपर होने वाला है। जैसे कि पिछले सेशन के अंदर हमने कवर किया था हमारी लिंकिंग कैसी होती है नेक्स्ट जेएस के अंदर, नेविगेशन कैसे काम करता है और राउट ग्रुप कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को डायनेमिक राउट्स के साथ विद कोड एग्जाम्पल। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं। ठीक है, डायनेमिक राउट्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे राउट सेगमेंट क्या थे। ठीक है, एक बार हम कोड पे चलते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर किया था। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे एक राउट सेगमेंट बनाया था जो डैशबोर्ड नाम का राउट सेगमेंट था। इसके अंदर एक नेस्टेड राउट सेगमेंट बनाया था जो प्रोफाइल का था। यहाँ तो हमने कोड बेस में बता दिया कि ये मेरा राउट सेगमेंट है डैशबोर्ड, ये मेरा राउट सेगमेंट है प्रोफाइल। तो जैसे ही आप ब्राउजर से हिट करोगे तो हमारे कोड में ये लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि मेरी रिक्वेस्ट कहाँ आके हिट होगी और कौन सा मेरा पेज सर्व होगा। मतलब जैसे ही मैंने डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल करूंगा तो ये पेज डॉट टीएसएक्स मेरा रेंडर हो जाएगा। बट अब डायनेमिक राउट के केस में क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग के केस में अब मैंने कोई राउट सेगमेंट क्रिएट तो कर नहीं रखा, राइट है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपली। जैसे ब्लॉगिंग साइट होती है, पोस्ट की साइट होती है, राइट। वहां पे क्या होता है, आपने लोकल होस्ट कॉलन 3000/blog आपने ब्लॉग तो बना के रख दिया, ब्लॉग का फोल्डर ऐप के अंदर बना दिया। बट अब blog/1/2 मीन टू से मेरा फर्स्ट ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग, थर्ड ब्लॉग, इनकी राउटिंग आप कैसे करोगे। यूजर आया, उसने हिट किया लोकल होस्ट कॉलन 3000/1। व्हाट इज /1? कैसे पता लगेगा, राउट कैसे रिजॉल्व होगा इसका। यही डायनेमिक राउट्स होते हैं, रन टाइम के ऊपर कैसे जनरेट होगा मेरा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस ने कुछ अप्रोचेस बताई हैं, कुछ मतलब कुछ सुजेस्ट किया है, उनको फॉलो करके हम डायनेमिक राउटिंग को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने क्लियरली बता रखा है, आप ब्रैकेट्स को यूज करो, उसमें स्लग पास कर दो। ठीक है, और इस पैरम को हम अपने कंपोनेंट में एक्सेस कर लेंगे तो वो एक डायनेमिक राउट की तरह काम करेगा। चलो इसको करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉक के कंपोनेंट में चलता हूं एक बार। ठीक है, ये मेरा यहाँ मेरा डैशबोर्ड है, ये मार्केटिंग है, ये मेरा ब्लॉग है। ठीक है, ब्लॉक के कंपोनेंट के अंदर मैं एक मैं ब्लॉक के कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर बनाता हूं जिसको मैं ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर डालूंगा स्लग। ठीक है, जो हम अभी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे। ठीक है, अब इस स्लग के अंदर इस पेज डॉट टीएसएक्स को मूव कर देंगे। ठीक है, हमने पेज डॉट टीएसएक्स को मूव कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ही मेरी /blog/1 करके आए वो सर्व हो जाए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे पेज दिख जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते, ब्रैकेट्स में स्लग नहीं डालते, तो पता ही नहीं चलता कौन से राउट के लिए रिक्वेस्ट आई है, वो हमें 404 मार देता नेक्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता कैसे चलेगा कि /blog/1 आया है, वो 1 के बेस पे हमें करना क्या है, हम उस 1 के पैरम को रिसीव करेंगे अपने ब्लॉक कंपोनेंट के अंदर। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। यहाँ पे हम पैरम्स करेंगे। ठीक है, पैरम्स के अंदर हम यहाँ पे स्लग को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, पैरम्स कॉलन, ठीक है, स्लग कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे पैरम्स के अंदर स्लग मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको रिसीव करते हैं। ठीक है, पैरम्स डॉट स्लग। ठीक है, अब हम समझते हैं, अब हम ब्राउजर के ऊपर चलते हैं एक बार। ठीक है, यहां से अपनी साइट को लोड करते हैं। ठीक है, ओके क्या हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, मेरा सर्वर चल रहा है। ओके, मेरा सर्वर नहीं चल रहा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं यार्न डेव करूंगा। ठीक है, यार्न डेव जैसे ही हम करेंगे, ठीक है, आप देखना अभी क्या होगा, मैं /blog/1 हिट करूंगा तो वो /1 मेरे को एज अ पैरम मेरे कंपोनेंट में मिल जाएगा और वो राउट भी रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स ये काम कर देगा क्योंकि हमने ब्रैकेट्स के अंदर स्लग नाम का पैरामीटर पास कर दिया है। अभी देखते हैं, एक बार हमारा ब्राउजर चल जाए, एक बार हमारा, अभी इसको देखते हैं, एक बार हमारा टर्मिनल चल जाए। थोड़ा टाइम लेता है, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये चल चुका है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर और रीलोड करते हैं। ठीक है, ओके, ये एक्चुअल में डेव बिल्ड है, मीन टू से हमने यार्न डेव चलाया है, लोकल डेव सर्वर चलाया है, तो ये थोड़ा स्लो है। अगर हम प्रोडक्शन बिल्ड चलाएंगे इट शुड बी बहुत ज्यादा फास्ट होगा। नेक्स्ट का बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें जो हमारे राउट्स हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, आप लिंक यूज करते हो वो भी बहुत ज्यादा फास्ट है। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरा अप एंड रनिंग हो चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, /blog को पहले तो हिट करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, एक बार देखते हैं क्या बोलता है ये। ओके बूम, इट्स 404। 404 क्यों आया है? पहले ये 404 नहीं आ रहा था। लास्ट सेशन में अगर आप देखोगे, लास्ट सेशन को फॉलो करोगे, वहां पे ब्लॉक के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स पड़ी हुई थी, उसको वो मिल रही थी, तो वो राउट रिजॉल्व हो रहा था। बट यहाँ हमने क्या किया, इसको बोल दिया स्लग के अंदर इस पेज डॉट टीएसएक्स को मूव कर दिया, मतलब ये डायनामिक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्लैश ब्लॉक स्लैश 1 करते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 4 कर दिया। अब ये 1 2 3 4 होना क्या चाहिए, ये मुझे मेरे कंपोनेंट में मिल जाना चाहिए, जो मिल भी चुका है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट्स में स्लग डाला, तो डायनेमिक राउट मेरे रिजॉल्व होने शुरू हो गए। अब मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो मेरा 1 मिल जाएगा, मैं 2 डालूंगा तो मेरा यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पैरम के बेस पे मैं अपना नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, मैं नेक्स्ट डेटा, लेट्स सपोज मैंने ब्लॉक स्लैश 1 किसी ने हिट किया, अब वो मुझे 1 पैरामीटर मिला। अब उस 1 के बेस पे मैं एक नई कॉल मार सकता हूं, जैसे यहाँ पे पोस्ट स्लैश 1 किया, अब मुझे 1 पैरामीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोस्ट है वो मिल जाएगा। अगर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा तो मुझे 2 वाला मुझे मिल जाएगा, राइट। आईडी 2 हो रही है, मैं 3 यहाँ कर देता हूं एक बार, ठीक, तो मुझे 3 वाला मिल जाएगा। तो इसका यही बेनिफिट है, राउट कुछ भी आए आपका राउट रिजॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायनामिक राउटिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो अभी तो क्या था, हमने रन टाइम पे अपने राउट को रिजॉल्व करवाया। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक और कैपेबिलिटी देता है, जनरेट स्टैटिक पैरम्स, एक मेथड देता है। उस पैरम्स के अंदर अगर हम बिल्ड टाइम के ऊपर भी कॉल मार के डेटा को ला सकते हैं और उनके बेस पे हमारे राउट रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब हम बात इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कोड में चलते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कंपोनेंट में डाल देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं पोस्ट कॉलन स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट डॉट स्लग पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि स्लग नाम की कोई फील्ड उस पोस्ट में है नहीं है, तो हम यहाँ पे आईडी कर देते हैं। ठीक है, एक काम और करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आईडी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। एक काम करते हैं, इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, एक काम और करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं और ये वाला जो यूआरएल है हमारा कॉपी कर लेते हैं, ताकि बिल्ड टाइम के ऊपर ही मुझे सारे के सारे पोस्ट मिल जाएं। ठीक है, तो काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इस यूआरएल को रिप्लेस मार देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, हम ये बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे स्ट्रिंग ना डाल के एनी डालते हैं। एनी डालने का रीजन ये है कि पोस्ट की टाइप क्या है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट की टाइप यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट बना के मुझे टाइप में पास करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अभी के लिए यहाँ पे एनी पास कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं दोबारा से वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पे मुझे मेरे पोस्ट मिल जाने चाहिए जनरेट स्टैटिक पैरम्स के थ्रू। एक काम करते हैं, अब अपने कोड को ना बिल्ड करते हैं। ठीक है, और इसको सीएलएस करते हैं यान बिल्ड। जब तक ये बिल्ड कर रहा है तब तक हम क्या करते हैं, ब्राउजर के ऊपर जाते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जनरेट स्टैटिक फंक्शन कैन बी यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद द डायनेमिक राउट सेगमेंट टू स्टैटिकली जनरेट राउट्स एट द बिल्ड टाइम। तो इसका बेनिफिट ये है इस मेथड का, इस मेथड के थ्रू हम स्टैटिकली जनरेट कर सकते हैं अपने राउट्स को बिल्ड टाइम के ऊपर ही। अभी तो क्या करते थे हम, जो भी मेरा पोस्ट आता, हमने क्या किया था, अभी ब्रैकेट में स्लग डाला था, ब्राउजर के ऊपर स्लैश ब्लॉक स्लैश 1 किया, उसके बेस पे मेरा राउट रन टाइम पे रिजॉल्व हुआ, राइट। अब क्या है, अब मैं ये चाहता हूं, मेरी पोस्ट की एक एपीआई है, उसमें से मुझे पता है मेरे पास 100 पोस्ट आना है। अब उस पोस्ट के अंदर मुझे पता है मेरी स्लग कौन सी पड़ी हुई है, मेरा यूआरएल किस बेस पे फॉर्म होगा। तो मैं क्या करूंगा, बिल्ड टाइम के ऊपर ले आऊंगा अपने सारे के सारे राउट्स को। एक तो वो बहुत ज्यादा फास्ट है, इससे बेनिफिट ये होगा कि मुझे पहले से ही मेरे राउट्स मिल चुके हैं बिल्ड टाइम के ऊपर ही। अगर आगे चलते हैं तो इन्होंने क्या बताया, प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द जनरेट स्टैटिक पैरम्स फंक्शन इज टू स्मार्ट रिट्रीवल ऑफ द डेटा। एक तो हमने स्मार्टली डेटा को रिट्रीव कर लिया बिल्ड टाइम के ऊपर ही, और इसका बिग बेनिफिट ये है कि हम जब जनरेट स्टैटिक पैरम्स के अंदर फेच को यूज करेंगे, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट मेमोवाइज कर देगा उसको, मतलब ऑटोमेटिकली उसकी कैशिंग हो जाएगी। जब तक आपके पैरम्स चेंज नहीं होंगे तब तक वो एपीआई कॉल दोबारा आपकी ट्रिगर नहीं होगी। दिस मीन्स द फेच रिक्वेस्ट with the same argument across multiple generate static params layout and pages will not
विल ओनली बी मेड वंस विच डिक्रीजेस बिल्ड टाइम्स। इससे हमारा बिल्ड का टाइम भी रिड्यूस होता है, क्योंकि जो आप फेच कॉल मार रहे हो वो एक ही बार आप फेच की कॉल मार के अपने डेटा को लेके आ रहे हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी बिल्ड हो चुकी है अगर। ठीक, तो यहाँ पे आपको टर्मिनल के ऊपर ये भी नोटिस करना है, जो हमने यहाँ पे डायनेमिक राउट्स बिल्ड टाइम पे जनरेट करे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस डॉट को देख रहे हो, राइट, इस डॉट को, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो SSG, स्टैटिक साइट जनरेशन, तो इसका बेनिफिट यही है कि बिल्ड टाइम पे हमने राउट्स को जनरेट करे। जब हम ब्राउजर में इनके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ब्राउजर की यूआरएल में localhost:3000/blog/1, राइट, तो मेरी जो लेटेंसी टाइम होगा वो कम होगा, राइट। अदरवाइज क्या होता अगर मैं ये बिल्ड टाइम पे जनरेट ना करता, जैसे ही मैं localhost:3000/blog/1 बंद करता तो रन टाइम पे जाके ये इवेल्युएशन होती, रन टाइम पे राउट जनरेट होते। ठीक है, तो उसमें लेटेंसी काफी हाई होती। तो अगर हमें परफॉर्मेंस हाई रखनी है और हमें पता है कि मेरे ये वाले राउट्स बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, एपीआई के थ्रू उन राउट्स को फेच करेंगे और ऐसे हम बिल्ड टाइम पे उनको जनरेट करके रख लेंगे, और जब भी ब्राउजर से उनको हिट जाएगा तो वो इजिली रिजॉल्व हो जाएंगे कम से कम लेटेंसी टाइम में। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे जाने से पहले एक बार यान स्टार्ट चला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन बिल्ड करी थी, यान बिल्ड करा था, तो अब हम यान स्टार्ट चलाएंगे। ठीक है, यान स्टार्ट चलाते हैं और एक बार ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड डाल देता हूँ। देख रहे हो कितना फास्ट है डैशबोर्ड। अब मैंने डैशबोर्ड पे यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक डालते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन बिल्ड है इसलिए फास्ट है ये। मैंने ब्लॉक डाला, ठीक है, ये 404 आया, क्योंकि अभी हमने वो कैच ऑल सेगमेंट्स नहीं किया है, उसके ऊपर अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी ब्लॉक पे मैंने 1 कर दिया। ठीक है, देखिए बूम, फास्ट फास्ट देख रहे हो कितना है, 1 2 3 4। ऑलरेडी बिल्ड टाइम पे ये क्रिएट हो चुके हुए हैं, अब जस्ट हम हिट कर रहे हैं, ये रिजॉल्व हो रहे हैं ये राउट, राइट। ओके, सो ऐसे हम बिल्ड टाइम पे अपने राउट्स को जनरेट करके लेटेंसी टाइम को कम कर सकते हैं। तो अब हम बात कर डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और बात करते हैं हमारे डायनेमिक राउट्स के अंदर कैच ऑल सेगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, लोकल होस्ट कॉलन 3000/blog/ ये किया नंबर। ठीक है, अगर हमें ये करना है कि लोकल होस्ट कॉलन 3000/blog, अब ब्लॉग के पीछे जितने मर्जी हो सकते हैं, /blog/test/1/blog/clothes/1, लाइक आप शॉप की एग्जांपल ले लो, शॉप मेरा फिक्स्ड है, /shop, अब /cloth/tops हो सकता है, /cloths/top/t-shirts हो सकता है। इसको एक बार अचीव करके देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, जो हमने स्लग डाला था उसके आगे ट्रिपल डॉट डाल देना है। ठीक है, तो कोड में चलते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हम ये जो मेरा अबाउट है, ठीक है, इस अबाउट के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, जो होगा मेरा स्लग का, ट्रिपल डॉट स्लग का। ठीक है, हम कैच ऑल सेगमेंट्स को अचीव करने वाले हैं इसके अंदर, और इस पेज डॉट TSX को इसके अंदर मूव कर देते हैं। ठीक है, मैंने मूव कर दिया है, आपको एक और डिफरेंस मैं अभी दिखाऊंगा। मैंने पेज डॉट TSX को इसमें मूव कर दिया है, तो अब कहने का मतलब ये है कि कोई भी /about/hello/1 करे, /about/data/1 करे, मतलब /about के पीछे कितने मर्जी पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो ट्रिपल डॉट पास करने से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरी एक पेज डॉट TSX बनी हुई है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे भी पैरम्स को रिसीव कर लेते हैं पहले तो, पैरम्स कॉलन, और इसकी एक टाइप डिफाइन कर देते हैं जो पैरम्स होगी कॉलन, जिसमें क्या होगा, मेरी स्लग होगी, राइट, स्लग कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पैरम्स को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, पैरम्स डॉट स्लग। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं और एक बार इसको हिट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम ब्राउजर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार साइट पे हिट करके देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट /about किया, ठीक है, about/1 कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो मैंने 1 किया, 1 चल गया, 2 किया, 2 चल गया, ये तो ये था। अगर हम कोड बेस में एक बार देखें, यहाँ पे ये सेम अभी बिहेवियर चल रहा है जो हमारा ब्लॉक के केस में चल रहा था, बट अबाउट के केस में हमने ट्रिपल डॉट्स यूज किए हैं, विच इज कैच ऑल सेगमेंट्स। ठीक है, सारे सेगमेंट्स को ये कैच करेगा,
एक काम करते हैं, ब्राउजर पे दोबारा चलते हैं, यहाँ पे अबाउट स्लैश, यहाँ पे क्या डाल देते हैं 1/2 डाल देते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 आ गया, अभी आपको 12 लग रहा है बट इट्स नॉट 12, ये मैंने कोई, इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं दिया, मैंने क्या किया है यहाँ पे डायरेक्टली पैरम्स डॉट स्लग को प्रिंट करा दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पैरम्स डॉट स्लग ऑफ 0 को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रीलोड, अच्छा ठीक है, एक बार मेरे को दोबारा से यान स्टार्ट चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यान बिल्ड चलाई थी, यान डेव नहीं चलाया था, ठीक है। अगर मैंने यान, ओके, मेरे को यहाँ पे यान बिल्ड करना पड़ेगा सबसे पहले इसको, फिर हम यान स्टार्ट चलाएंगे तो ये मेरा चलेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 0 पे कौन सा आर्ग्यूमेंट है। तो इससे हमारा अचीव क्या हुआ, हम मल्टीपल सेगमेंट्स बना सकते हैं, आई मीन टू से स्लैश अबाउट स्लैश हेलो स्लैश दिस स्लैश, लेट्स सपोज अगर मेरी शॉपिंग साइट होती है, स्लैश शॉप आया मेरा, उसके बाद में स्लैश मेरा क्लोथिंग आई, स्लैश क्लोथिंग के अंदर मेरी स्लैश टी शर्ट्स आ गई, तो इससे मेरा शॉप के अंदर क्लोथिंग और टी शर्ट्स दोनों रिजॉल्व हो गए, ठीक है। इसके बेस पे मेरा एक डायनेमिक राउट क्रिएट हो गया। अब एक बार मेरी बिल्ड हो जाए फिर हम देखते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बिल्ड होगी, बिल्ड के बाद हमारा यान स्टार्ट भी चलेगा। अब ये तो हमने क्या सीखा, कैच ऑल सेगमेंट। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या सीखेंगे, ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट्स क्या होते हैं। उस अभी तो आपने अगर देखा होगा, जैसे ही मैं स्लैश अबाउट डालता था तो मेरा एरर क्या आता था 404 का। जब मैं स्लैश अबाउट स्लैश 1 या स्लैश 1/2 डालता हूं तो वो रिजॉल्व होते हैं। तो ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट क्या बोलता है कि आप स्लैश शॉप भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी स्लैश अबाउट पे मेरा 404 आता है, जब मैं ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट यूज करूंगा तब मेरा स्लैश अबाउट भी अगर अकेला मैं यूआरएल में डालूंगा तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये बिल्ड हो जाए हमारी तो फिर देखते हैं। लेट्स वेट फॉर द बिल्ड। ओके, ओके, सो द बिल्ड मेरी हो चुकी है। अब मैं यान स्टार्ट चला देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मेरा यान स्टार्ट चल चुका है। मैं यहाँ पे अब पेज को रीलोड मारूंगा तो आप देखोगे मैंने वहां पे कोड में क्या किया था, यहाँ पे मैंने पैरम्स डॉट स्लग ऑफ 0 डाली तो 0 वाला ही ये अब लेगा, ठीक है। 1 आ गया, ठीक है। अब आप इसके पीछे जितनी मर्जी, जैसे मैंने अबाउट स्लैश हेलो स्लैश क्लोथ्स डाल दिया। हेलो इज नॉट अ गुड कीवर्ड, हेलो की जगह हमने क्लोथ्स स्लैश टी शर्ट्स डाल दिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मुझे क्लोथ्स मिल गया। तो इसका क्या बेनिफिट है कैच ऑल सेगमेंट्स का, मैं जितने चाहूं स्लैश अबाउट के पीछे अपने राउट सेगमेंट बना सकता हूं, ठीक है। मेरे डायनेमिक राउट सेगमेंट्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट में, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं स्लैश अबाउट डालता हूं तो ये फट जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारे स्लैश अबाउट की भी सपोर्ट मिल जाए हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फोल्डर को हमें एक बार रीनेम करना है, ठीक है। इस फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ एक और ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर के अंदर और ब्राउजर में हम देखते हैं ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट, तो आप देखोगे कि इन्होंने बोला है कि आपको डबल ब्रैकेट्स यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका शॉप भी रिजॉल्व हो जाएगा। विल ऑल्सो मैच शॉप इन एडिशन टू स्लैश शॉप स्लैश क्लोथ्स, ठीक है। एक काम करते हैं, अब मैंने क्या किया यहाँ पे ये डाल दिए हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको यान स्टार्ट हटा के यान डेव कर देते हैं, मतलब डेव सर्वर से मुझे बार बार कोड को बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार यान डेव से चला के देखते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है हमारा कैच ऑल सेगमेंट का और ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट का। कैच ऑल सेगमेंट में स्लैश अबाउट रिजॉल्व नहीं होता था, स्लैश अबाउट स्लैश 1 रिजॉल्व होता था, और ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट के अंदर स्लैश अबाउट अकेला भी मेरा रिजॉल्व हो जाएगा, स्लैश अबाउट स्लैश 1/2 जितने मर्जी राउट सेगमेंट आप बना लो वो सब भी रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक बार ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, स्लैश अबाउट पहले मैं हिट करता हूँ, ठीक है। देखते हैं, ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब मुझे 404 नहीं यहाँ पे आना चाहिए। लेट्स वेट। ओके, ओके, आई वाज हैप्पी कि ये हो जाता, बट इसने एरर दे दिया। एरर इसलिए दे दिया, अब पैरम्स डॉट स्लग ऑफ 0,
ठीक है, जीरो पे कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ पास तो किया ही नहीं, तो मैं जीरो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं इससे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए मैं यहां से जीरो हटा देता हूं, ठीक है, और मैं चलता हूं ब्राउजर पे, मैंने हिट कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि मेरा स्लैश अबाउट अकेला भी रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। अब मैं स्लैश वन करूंगा तो मेरा स्लैश वन भी रिजॉल्व हो गया है। मैं यहाँ पे स्लैश वन स्लैश टू करूंगा, ये देखो मेरा ये भी रिजॉल्व हो गया है। स्लैश अबाउट के पीछे मैंने स्लैश क्लोथ्स स्लैश, कभी कभी हम शॉपिंग साइट्स बनाते हैं, उसमें मेरी लॉन्ग लिस्ट कैटेगरीज होती हैं, L1 कैटेगरी, L2 कैटेगरी। जैसे मैं क्लोथिंग पे मैंने क्लिक किया, क्लोथिंग के अंदर अब टी शर्ट्स भी हो सकती हैं, शर्ट्स भी हो सकती हैं, जीन्स भी हो सकती हैं। अब उन सब के मैं राउट थोड़ी कोड में जाके बनाऊंगा, वहां पे मेरे डायनामिक राउटिंग काम आती है। अब मैंने स्लैश क्लोथ्स के अंदर टी शर्ट्स कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हमने अचीव किया, हमने डायनामिक राउटिंग को अचीव कर लिया विद कैच सेगमेंट, विद कैच ऑल सेगमेंट, ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट, और डायनामिक राउट्स हमारे कैसे काम करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे लोडिंग एंड स्ट्रीमिंग को। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।